हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है इश्क तुम्ही से है। आपने मुझे मिस किया? पूर्वी ने मेरी तरफ देखकर पूछा। नहीं, ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। और तुमने? मैंने सच छिपाते हुए कहा। मैंने तो आपको बहुत मिस किया। जब जब मम्मी बाल बांधती थी तो आपकी याद आ जाती थी। बारिश का मौसम था। आज दिन भर ही बारिश होती रही। मैं अपना काम ख़त्म करके घर को निकल पड़ा, जिसमें मैं बड़ा अकेला ही रहता हूँ। घर पहुँचते पहुँचते 7 बज चुके थे। फ्रेश होकर कॉफ़ी बनाई और टीवी खोलकर बैठ गया। 9 बजे तक डिनर करूँगा और अगले दिन इसी रूटीन को फॉलो करने के लिए शरीर को बिस्तर को सौंप दूँगा। बारिश रात होने के बाद 7 तेज़ हो गई। मैंने एसी बंद करके खिड़की के पर्दे खोल दिए। अचानक बिजली चमकती, अंधेरे कमरे में उजाला हो जाती और फिर रोशनी खिड़की तक आ जाती। नाइट बल्ब बुझाना पड़ा था। शायद पावर कट गया हुआ था। हाथ में मोबाइल टॉर्च थामे मैं लिविंग रूम में आ गया था और पूछा, कौन? मैं पाखी, आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। थोड़ी हेल्प चाहिए। जवाब आया। मैंने टाइम देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। दरवाज़ा खोल टॉर्च लड़की के चेहरे पे मारते हुए मैंने कहा, बोलो। मेरी फ्रेंड बाथरूम में गिर गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। पावर कट हुआ है, इसलिए लिफ्ट नहीं चल रही। मैं गार्ड के पास गई थी, पर वो शराब के नशे में था। हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, आप बस नीचे तक जाने में हेल्प कर दीजिए, पाखी ने कहा। कुछ पल मैं वहीं खड़ा विचार करता रहा और फिर कहा, ठीक है, और उसके साथ चल पड़ा। हर कमरे में पहुँचे। कमरे में अंधेरा था। एक लड़की थी, कुर्सी पर बैठी, दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। किसी पैर में लगी है? मैंने उसके करीब जाकर पूछा। दाएं पैर में, उसने धीरे से जवाब दिया। ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं, कहकर मैं उसकी बाईं ओर आ गया। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पर डाला और कुर्सी से उठ गई। हम सहारे से सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। पाखी एक टॉर्च से थामे हुई थी और दूसरी हाथ से अपनी सहेली को। हम सीढ़ियों के पास पहुँचे। सीढ़ियाँ ऐसी नहीं थी कि एक साथ 3 लोग उतर सके। देखो, यहाँ से इस तरह उतर पाना संभव नहीं है, अंधेरा भी है, तो हम में से किसी एक को तुम्हें गोद में उठाना होगा, मैंने सुझाव दिया। लेकिन दोनों में से किसी का कोई जवाब नहीं आया। यार, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे इसके सिवा और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है। बाकी तुम लोग कुछ और आसान बता सको तो मैं मदद कर सकता हूँ। मैंने उन दोनों को खामोश देखकर कहा, नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे सही लगे आप करिए, बस हम हॉस्पिटल पहुँच जाएं, पाखी ने जवाब दिया और कुछ सीढ़ियाँ आगे बढ़कर टॉर्च दिखाने लगी। मैंने झुककर उस लड़की को गोद में उठा लिया। उसका वजन किसी बच्चे की तरह था। उसकी कमर एकदम पतली थी। मेरी उंगलियां उसके ठंडे शरीर पर धंसी हुई थी, जिसका जिस्म इतना नरम था कि मुझे लग रहा था
मेरे सख्त हाथों से कहीं उसे और भी चोट ना लग जाए। नीचे देखते हुए मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। उसके बाल रह रह कर मेरे चेहरे पर आ रहते हैं। मैं उन्हें फूंक फूंक कर दूर करने की कोशिश करता और वो लड़की सॉरी कहते हुए अपनी गर्दन झटक कर उन्हें मेरे चेहरे से दूर हटाने की। जल्द ही हम नीचे आ गए। पूर्वी, तू रुक, मैं स्कूटर लेकर आती हूँ, पाखी ने नीचे आते ही कहा। यार, चेयर पर तो बैठा नहीं जा रहा था, स्कूटर पे कैसे बैठूंगी? देखो, तुम लोग परेशान मत हो, मैं कार से तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। वैसे भी इतनी रात में कैसे जाओगे? उन दोनों की बात सुनकर मैंने कहा था, नहीं, हम चले जाएंगे। पूर्वी ने जवाब दिया, अच्छा, खड़े तो तुमसे हुआ नहीं जा रहा, स्कूटर पर चले जाओगी? कहकर मैं गाड़ी निकाल लाया था और फिर हम हॉस्पिटल में थे। कुछ देर बाद पता चला कि पूर्वी के राइट लेग और राइट हैंड दोनों पर फ्रैक्चर था। पूर्वी को महीने भर के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाना था। घर वापस आते आते हमें आसमान पर लालिमा दिखने लगी थी। सुबह नींद देर से खुली। मैं नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जाते जाते एक नज़र सामने फ्लैट पर डाली। दरवाज़ा बंद था। शायद दोनों लड़कियां अब तक सो रही थी। सारा दिन ऑफिस में घूमता रहा। शाम वापस आकर कपड़े बदले और कॉफ़ी बनाने लगा। फिर जाने क्या सूझा कि एक और कप निकाल उसमें भी कॉफ़ी डाली। फ्लैट लॉक किया और दूसरी तरफ के फ्लैट के बाहर था। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। कौन? आवाज़ आई, अथर्व, कल रात वाला। मैंने जोर से कहा, अंदर आ जाइए। इस बार उसने मुझे पहचान लिया था। पूर्वी लिविंग रूम में फर्श पर बिछे गद्दे में दीवार से टिक कर बैठी थी। हाय! मुझे देखते ही उसने उठने की कोशिश की। पाखी घर पर नहीं है क्या? मैंने कॉफ़ी का कप उसकी ओर बढ़ा कर पूछा। नहीं, वो बाहर गई है। पूर्वी ने कप थाम लिया था। हम बातें करने लगे। उसने बताया कि वो एक कंपनी में जॉब करती है। उसने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव से है। हम बातें कर ही रहे थे कि पाखी आ गई। वो भी हमारे साथ ही बैठ गई। मैं वहीं था जब मैंने उन दोनों के चेहरे पर कुछ उलझन के भाव देखे और पूछ बैठा, कोई परेशानी है क्या? छोटी सी बात यह है कि पूर्वी को घर जाना है, क्योंकि यहाँ अकेले 30 दिन कैसे रहेगी। मैं छुट्टी भी लूँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की, और फिर मेरे बगैर इसका यहाँ रहना संभव नहीं। लेकिन किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, पाखी ने बताया। उस वक्त उनकी समस्या का हल मेरे पास भी नहीं था। अगले दिन ऑफिस से आकर एक बार फिर मैं पूर्वी के फ्लैट पर था। पाखी आज भी नहीं थी। वैसे कुछ हुआ तुम्हारे घर जाने का? मैंने कॉफ़ी पीते हुए सवाल किया। कुछ नहीं, तत्काल में भी देखा पर मिला नहीं, और अब सिर्फ एक वीक बाद की जो सीट है उसी में टिकट कराया है। एक वीक अकेले रह लूँगी, लेकिन कल से पाखी को ऑफिस जाना ज़रूरी है। वैसे कल से मेरी एक वीक की छुट्टियां शुरू हो रही है।
तुम कहो तो मैं पाखी की जगह आ जाया करूँगा। मैंने कल शाम की ही घर जाते सोच लिया था कि मैं ऑफिस से छुट्टी लूँगा और पूर्वी के साथ रहूँगा। नहीं, छुट्टी आपने अपनी खातिर ली है, मैं आपकी और हेल्प नहीं ले सकती। उसने कहा कि पाखी आ गई, किसको छुट्टी मिल रही है। उसने पूर्वी की आवाज़ सुन ली थी। मैंने उसे अपनी बात बताई। सच, ऐसा हो सकता है क्या? मेरी छुट्टी वाली नकली कहानी सुन पाखी ने खुश होते हुए कहा, हाँ, अगर पूर्वी को कोई परेशानी ना हो तो पूर्वी को क्या परेशानी होगी। नहीं पाखी, अथर्व ने छुट्टी अपने लिए ली है। पूर्वी ने पाखी को टोकते हुए जवाब दिया। अरे, पर उन्होंने कहा ना कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। और फिर कुछ दिन बाद ऑफिस जाकर मैं 1-2 दिन की छुट्टी ले लूँगी और अथर्व फ्री हो जाएंगे। पूर्वी अब भी मेरे फैसले से खुश नहीं थी, लेकिन मैं उसे कैसे समझाता कि मैंने ये छुट्टी सिर्फ उसकी खातिर ली है। अगले सुबह मैं किचन में था जब पाखी आई। अथर्व, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप प्लीज़ 1-2 बार पूर्वी को देख लेना। उसने बाहर से ही आवाज़ दी और चली गई। वो पूरा दिन मैं पूर्वी के साथ ही रहा। हमने साथ ही लंच किया, शाम फ्लैट पर लौट आया। अगले 2 दिन इसी तरह बीत गए। सुबह पाखी के जाते ही मैं पूर्वी के पास चला जाता और शाम तक वहीं रहता। वक्त कैसे बीत गया जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। 2 दिनों में साथ रहकर मैं और पूर्वी अब करीब आ गए थे। तीसरे दिन ऑफिस में आते ही पाखी ने एक खबर दी, जिसे सुनते ही पूर्वी उछल पड़ी थी और साथ ही मैं भी। उसने कहा, पूर्वी, मुझे ऑफिस के ग्रुप के साथ 2 दिन के लिए बेंगलुरु जाना होगा। क्या, कब और मैं कैसे रहूँगी तेरे बगैर? कल ही जाना है, सिर्फ 2 दिन की बात है। अगले दिन मैं आ जाऊँगी पाखी, लेकिन मैं कैसे रहूँगी अकेले? यार, मेरे मन से थोड़ी जा रहे हैं और अथर्व तो दिन भर तेरे साथ ही रहते हैं। बस रात की बात है, थोड़ा मैनेज कर लेना, फिर मैं आ जाऊँगी। अथर्व, प्लीज़ एक लास्ट हेल्प कर दो। वापस आते ही मैं पक्का छुट्टी ले लूँगी। एक लास्ट हेल्प प्लीज़। पाखी ने रुआंसी सूरत बनाकर कहा। अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी खाली ही हूँ, तुम आराम से जाओ। अगले दिन सुबह 6 बजे पाखी चली गई। 7 बजे तक मैं पूर्वी के प्लेट पर था। वो बाथरूम में अब तक नींद में थी। मैंने उसे जगाया नहीं और लिविंग रूम में न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद पूर्वी जाग गई। गुड मॉर्निंग, मैंने बेडरूम के दरवाजे के करीब जाकर कहा। आप इतनी सुबह यहाँ? और पाखी कहाँ है? वो तो 6 बजे चली गई। तुम सो रही थी तो जगाया नहीं। ये पाखी बिना बताकर तो जाती। मेरी बात सुन उसने बेड से उतरने की कोशिश करते हुए खुद से कहा। मैंने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और वॉशरूम में छोड़ आया। कुछ देर में वो बाहर आई। मैंने उसे उसके फर्श वाले गद्दे पर बैठने में मदद की और दोनों के लिए चाय बना लाया। दोपहर रोज की ही तरह बीत गई। शाम तेज बारिश हो रही थी।
डिनर के बाद मैं कुछ देर उसके साथ बैठा रहा और फिर मेरा वापस जाने का टाइम हो गया। मैंने उसे बेडरूम पहुंचाने में मदद की, गुड नाइट कहा और दरवाज़ा बाहर से लॉक करके आ गया। आधे घंटे तक सोने की कोशिश करता रहा लेकिन नींद ही नहीं आई। मैं फिर से उठा और पूर्वी के फ्लैट पहुंच गया। दरवाज़ा खोल अंदर आया ही था कि पूर्वी ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, कौन? शायद वो अब तक सोई नहीं थी। मैं हूँ। वो अब आवाज़ मेरी आवाज़ से मुझे पहचानने लगी थी। नींद नहीं आई इसलिए यहाँ आ गया। तुम सो जाओ, मैं यहीं बाहर हूँ। थैंक यू अथर्व। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और लिविंग रूम के फर्श पर बिछे गद्दे पर जाकर लेट गया। रात नींद खुलने पर मैंने जाकर उसे देखा। वो सुकून से बिना किसी डर के सो रही थी। सुबह मैंने उसे चाय बनाकर दी। दोपहर तक उसके बाल खुलकर बिखर गए थे। वो उन्हें समेटने की कोशिश करती, कभी कानों के पीछे लपेटती तो कभी गर्दन के। उसका हाथ चाहकर भी ऊपर जा नहीं रहा था और जब मुझे उसे इस परेशानी में देखा नहीं गया तो मैं जाकर कंघी उठा लाया, उसे अपनी तरफ खींचा और उसके बाल समेटने लगा। इस हरकत के लिए उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। उस रात खाने के बाद हम दोनों उस छोटे गद्दे में बैठ मूवी देख रहे थे। वो मुझसे सटकर बैठी थी। मेरा हाथ उसके हाथ से टकरा रहा था। वो भी उसे दूर ना सकती। कुछ देर बाद मैंने उसे बेडरूम में पहुंचाया और बाहर आकर सो गया। अगले दिन पाकी वापस आ गई। आज रात मैं अपने बिस्तर पर उल्टा पलटता रहा लेकिन नींद तो उस फर्श वाले बिस्तर पर टिकी थी। सुबह आँख देर से खुली। पूर्वी के पास जाने को मैं जल्दी से तैयार हो गया। दरवाजे के नज़दीक पहुंचा ही था कि पाखी दिख गई। अथर्व, मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी ये बताने की आज से मैंने छुट्टी ले ली है और तुम आराम कर सकते हो। उसकी बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मुड़कर वापस आ गया। अब भी मेरी 2 दिन की छुट्टी बाकी थी। वो सारा दिन मैंने सोकर बिताया और शाम होते ही पूर्वी से मिलने पहुंच गया। पूर्वी अपनी जगह पर थी। मुझे लगा आप वापस बाहर चले गए, आए भी नहीं सारा दिन। मुझे देखते ही उसने शिकायती नज़रों से कहा, घर पर बहुत काम था इसलिए। 2 दिन बाद मेरी छुट्टियां ख़त्म हो रही है। सुबह होते ही ऑफिस चला गया। वापसी में पाखी ने बताया कि दोपहर पूर्वी अपने घर चली गई है। मैं उससे आखिरी बार मिल भी नहीं सका था। जिंदगी फिर उसी पुराने ढर लौट आई थी। हर दिन ऑफिस में वापस आते ही नज़र सबसे पहले सामने वाले फ्लैट पर जाती। दरवाज़ा बंद रहता, कभी अंदर से तो कभी बाहर से। रोज़ रात सोचता कि पूर्वी को कॉल करूं, पूछूं कि उसकी तबीयत कैसी है, वो वापस कब आएगी। पर फिर इसी उधेड़बुन में सो जाता। महीना बीत गया। एक शाम ऑफिस से घर पहुंचा तो देखा कि पूर्वी के फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था।
अंदर से आवाज़ें आ रही थी। पैर अपने आप ही उस तरफ मुड़ गया। पाखी और पूर्वी साथ बैठे बातें कर रही थी। अथर्व, मुझे देखते ही पूर्वी अपनी जगह से उठी और मेरे करीब आई। उसका प्लास्टर खुल चुका था। मैं उसे ऐसे देख रहा था जैसे मैंने पहली बार किसी लड़की को चलते हुआ देखा है। बैठोगे नहीं? अब तक मुझे खड़े देख पूर्वी ने कहा। मैंने बैग नीचे रखा और चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में पाखी बहाने से बाहर चली गई और एक बार फिर हम दोनों फर्श पर बिछे गद्दे पर बैठे थे। आपने मुझे मिस किया? पूर्वी ने मेरी तरफ देखकर पूछा। नहीं, ऑफिस से टाइम ही नहीं मिला। और तुमने? मैंने सच छुपाते हुए कहा। मैंने तो आपको बहुत मिस किया। जब जब मम्मी बाल बांधती थी तो आपकी याद आ जाती थी। मैंने पूर्वी से डिनर के लिए पूछा। उसने हाँ कर दी। कुछ देर बाद हम दोनों एक रेस्टोरेंट के टेबल में आमने सामने बैठे थे। पूर्वी ब्लैक कलर के बॉडीकॉन ड्रेस में बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों को जोड़े में बांध रखा था। उफ, मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। पूर्वी की चोर नज़रों से देखते और बातें करते खाना ख़त्म हो गया और हम घर को निकल पड़े। सोसाइटी पहुंचकर मैंने गाड़ी लगाई और दोनों लिफ्ट की तरफ चल पड़े। हमारे हाथ टकरा रहे थे। मैंने अपनी छोटी उंगली उसकी छोटी उंगली में फंसा दी। उसने भी बदले में वैसा ही किया था। अब तक ये साफ हो गया था कि पूर्वी भी मुझे पसंद करती है। मैं अचानक से रुका और कहा, पूर्वी, मैंने झूठ कहा था। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अच्छा, तो फिर छिपाया क्यों? डर रहा था इसलिए। मेरे लिए छुट्टी ले सकते हैं, मेरे रखवाली कर सकते हैं, फर्श पर सो सकते हैं, लेकिन बताने से डरते हैं। तुम्हें खोने से डरता हूँ पूर्वी। कहीं मेरे सच कह देने से तुम नाराज़ ना हो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार तो हम भी आपसे बहुत करते हैं। सच पूर्वी? हाँ अथर्व, उसने कहा और मेरे नज़दीक आ गई। मैंने उसे बाहों में भर लिया। अचानक तेज़ बिजली चमकी और बारिश होने लगी। दूर आसमान में भी शायद दो लोग गले मिल रहे थे। मैंने उसके बाल खोल दिए, उसको होठों पर अपने होठों की एक छाप छोड़ दी। उसका चेहरा सफ़ेद से लाल हो गया था। खुशी हर दोनों की आंखों में तैर रही थी। आहट थी, लिफ्ट चल रही थी। फिर भी मैंने उसे गोद में उठा लिया और तीसरी मंजिल के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।